बिहार में चुनाव है और चुनाव होते ही वहां पर चर्चा नीतीश कुमार के इर्द गिर्द एक तरफ बढ़ती है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। लेकिन क्या इस बार नीतीश कुमार का पलड़ा इसलिए भारी है कि न सिर्फ एनडीए में उनके नेतृत्व को लेकर एक सहमति बन चुकी है, बल्कि इसके साथ साथ चिराग पासवान और कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिसकी वजह से जातीय समीकरण एनडीए के पक्ष में दिखाई देता है। क्या जो विकास के मुद्दे हैं वो सब नीतीश कुमार को एक बार फिर सीएम बनाने के पक्ष में जा रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव एक बड़ी चुनौती बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन सब पर बातचीत करने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के संजय झा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि मिथिलांचल से आते भी हैं। मिथिला को लेकर इनके काम की चर्चा भी होती है, मखाने की भी चर्चा आजकल देश में बजट के बाद खूब हो रही है, मधुबनी आर्ट्स की भी हो रही है। लेकिन इन सब के साथ साथ बिहार कहां पर पहुंचा है और बिहार इस बार 2025 में क्या एक बार फिर एनडीए को मौका देगा, इन सब पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी आज तक पर। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये आपका पहला विधानसभा चुनाव है। 2020 में जेडीयू तीसरे नंबर पर चली गई थी, बहुत कम सीटें आई थी और ये कसक आप सबके दिल में थी, बातचीत करने पर पता चलता था। लेकिन ऐसा क्या बदला है एक अध्यक्ष के तौर पर, ऐसा क्या बदला है कि सोचिए 20 साल शासन करने के बाद भी लोग फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व पर मुहर लगाए? क्या ऐसा है, क्या फैक्टर्स हैं आपकी नजर में, क्या दिखता है? नहीं, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2020 के बाद लोकसभा भी हुआ, उसका रिजल्ट सामने में है। 2020 के बाद लोकसभा के बाद बाय इलेक्शन भी हुआ, उसका रिजल्ट सामने में है। और मुझे लगता है कि बहुत दिन के बाद बिहार को एक डबल इंजन की सरकार का क्या एडवांटेज हो सकता है वो दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी 20 साल से जरूर है और बहुत काम किया, लेकिन कभी फ्रेंडली सेंटर नहीं रहा। और ये जो दो बजट आया है अभी 2024 में और अभी जो बजट आया, तो विपक्ष के लोगों का कहना कि ये बजट बिहार का बजट है, यही कांग्रेस बोल रहा था। तो कहीं न कहीं बिहार एक नेशनल रडार पे तो जरूर आ गया है। बिहार का काम बहुत सारा हो रहा है। इंफ्रा के मामले में अंजना जी, जितना बिहार में काम अभी एक फेज इंफ्रा का हो गया, लेकिन अभी जो 2-3-4 एक्सप्रेस वे जो ऑलरेडी प्लान एंड शेड्यूल्ड है, वो पूरा वहां का डायनेमिक्स बदल देगा। एयरपोर्ट्स आ गए हैं, प्लेस लाइक दरभंगा में ऑलरेडी फंक्शनल है, पूर्णिया में एयरपोर्ट आ रहा है। इस बजट में आपको नया इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसे जेवर में है, वो पटना के बगल में आने वाला है। ये जो इंफ्रा और ये चीज़ों का जो बूस्ट बिहार में मिल रहा है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि एक डबल इंजन की सरकार है। तो मुझे लगता है कि जो टेस्ट लोगों ने कर लिया है वो लूज करना नहीं चाहता है। 1 सेकेंड, नीतीश कुमार को मुझे लगता है कि आज भी जो कहते हैं प्रो इनकम्बेंसी है, आज भी लोगों ग्रीवांस भी हो सकता है नीतीश जी से हो कि ये काम किए और ये काम रह गया, लेकिन होप भी उन्हीं से है, ये मैं जरूर बताना चाहता हूं। उन्हीं से लगता है कि डिलीवर तो यही करेंगे कि उन्होंने टाइम एंड अगेन प्रूव करके दिखाया है बिहार में अपने काम को, और टाइम एंड अगेन चुनाव में भी प्रूव करके दिखाया है, जो कितने बड़े वो फैक्टर बिहार के पॉलिटिक्स में रहे। इसलिए मुझे लगता है 2025 में आपको एनडीए जो है बड़े मार्जिन से प्रॉब्ली 2010 को भी बीट करेगा। मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अब देखिए। ठीक है, चलिए ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी जरूर आपका ऐसा ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे। लेकिन 2 सवाल है मेरे, आप ही के जवाब से निकले हुए सवाल हैं। देखिए, बिहार एकमात्र राज्य है कि जहां पर तीसरे नंबर की पार्टी के सीएम बनते हैं, दूसरे नंबर की जो पार्टी है, जो बीजेपी रिजल्ट के टाइम की मैं कह रही हूं, उनके डेप्यूटी हैं, और जो सबसे बड़ी पार्टी अभी है उस समय थी रिजल्ट के समय पे, उसके वो विपक्ष में बैठा हुआ है। अब देखिए, पिछले 5 साल का ही रिकॉर्ड अगर देख लीजिए नीतीश कुमार का, तो मतलब 2 बार वो पलटे हैं। मुझे पता है संजय जी आपको अच्छा नहीं लगता है कि जब नीतीश बाबू के पलटने की चर्चा होती है तो, लेकिन ये एक सच्चाई है। 5 साल के अंदर 2 बार पलटना, उनकी क्रेडिबिलिटी कहां पर रहती है? आप मुझे कहेंगे लोकसभा में देखिए उनको 12 सीटें आ गई, ये बात सच है। लेकिन इससे पिछले चुनाव में भी आरजेडी को 0 सीट आई थी लोकसभा में, लेकिन वो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो लोकसभा विधानसभा बड़ा अलग होता है बिहार का। ऐसे में उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी नेतृत्व क्षमता, उन पर जो प्रश्न उठ रहे हैं वो कैसे? और 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। नहीं, 2 बात है। एक तो उनकी क्रेडिबिलिटी पब्लिक में
कंप्लीट इंटैक्ट है। ठीक है, वो पब्लिकली उन्होंने कहा है कि 2 बार मिस्टेक हुआ। हो सकता है पॉलिटिक्स में कभी कभी आप जो सोचते हैं कुछ कैलकुलेट करते हैं, मिस्टेक होता है। ही इज ग्रेशियस एनफ कि उन्होंने पब्लिकली एडमिट किया कि ये हुआ और आगे ये कभी नहीं होगा। टाइम एंड अगेन उन्होंने इस बात को कहा, लेकिन उनका लार्जर जो ये है वो अपने काम और इंटीग्रिटी ऑनेस्टी से लोगों के बीच में जाने जाता है, और उसी के बेसिस आप भी तो लंबे टाइम से देख रही हैं, 2005 से लगातार। ठीक है, 2020 में आप भी जानती हैं कि सिर्फ जेडीयू, बहुत सारा फैक्टर था जो हम लोग तीसरे पे गए, वो अलग एक डिबेट हो जाएगा जिस वजह से गए। और जब रिजल्ट भी आया, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल दूं, इन्होंने मुख्यमंत्री बनने से मना कर दिया था। जी, उन्होंने कहा था जो दिल्ली में मुझे देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि आप अपना बना लीजिए मुख्य। हाँ, ये मुझे प्रभारी थे फडणवीस साहब, मैं कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने दिल्ली में, हाँ दिल्ली में उन्होंने जो लोग मैटर करते हैं बीजेपी में, उनको उन्होंने पर्सनली कहा था कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए कि नंबर को लेकर के। लेकिन उन्होंने ही कहा क्योंकि आपके नाम को लेकर के हम लोगों के बीच में गए हैं, इसलिए ये ठीक नहीं होगा, आप मुख्यमंत्री आप ही को बनना होगा। ये भी एक सच्चाई है।